नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं अनकही बात अखिलेश के साथ। और आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वह मेधावी छात्रा रही हैं और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ज्वाइंट कलेक्टर दिव्या अग्रवाल जी की। दिव्या जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। आप दिव्या जी, आप शुरू से ही मेधावी छात्रा रही हैं जी और पीएससी एग्जाम आपने उत्तीर्ण किया जी। तो अपने संघर्षों की कहानी बताएंगे कि जब आप पीएससी की तैयारी कर रही थी तो कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, संघर्ष ऐसा है कि सभी के जीवन में होता है और इसमें दो चीज़ें मैं महत्वपूर्ण मानती हूँ। एक होता है आपके फैमिली का सपोर्ट और एक होता है सही गाइडेंस। लकीली दोनों चीज़ें मेरे पास थी मेरे संघर्ष के समय पे, और जिसके कारण मैं जो आज आपके सामने आज इंटरव्यू दे रही हूँ। तो मैंने जो है पीएससी की तैयारी 2008 में तैयारी की स्टार्ट की। 2008 में मैं पीएससी की तैयारी के लिए बिलासपुर आई और मैंने टूटेजा ट्यूटोरियल बिलासपुर को ज्वाइन किया। और मैंने पीएससी के जो तीनों स्तर होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों की तैयारी मैंने टूटेजा ट्यूटोरियल से ही की। वहीं के नोट्स को फॉलो किया और वहाँ जिन बुक्स को और सजेस्ट किया जाता था उन्हीं बुक्स में मैंने फोकस किया। और पीएससी के क्षेत्र में जो मुझे सफलता मिली उसमें टूटेजा ट्यूटोरियल्स का बहुत मैं योगदान मानती हूँ। और बेसिकली उसमें सुनील टूटेजा सर, मानस सर, रमेश देवांगन सर और साथ में शैलेंद्र बंसपाल सर, इनके मार्गदर्शन में मैंने जो है पीएससी की तैयारी की। एक काफ़ी लंबा समय हमको लगा इस पे, क्योंकि 2008 की जो एग्ज़ाम है वो 11 में हुई और उसके बाद जो नेक्स्ट पीएससी की वैकेंसी थी वो 2011 की थी। तो 8 का एग्ज़ाम जो है 11 में हुआ, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया पर फाइनली मेरा सिलेक्शन उस पर नहीं हो पाया था। फिर 2011 पीएससी मैंने जो दिया उसमें मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। दिव्या जी, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपको इस तैयारी के दौरान जो है? फैमिली का मुझे पूरा सपोर्ट रहा और मेरे हर डिसीजन में मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा और हमेशा मेरे फैमिली में मेरा साथ दिया। दिव्या जी, आपने स्वर्गीय राष्ट्रपति हमारे जो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के हाथों से गोल्ड मेडल प्राप्त किया है जी। तो क्या कभी आपने सोचा था कि आपको कभी उनके हाथों से गोल्ड मेडल मिलेगा जब आप तैयारी कर रही होंगी या पढ़ाई कर रही होंगी? तो कभी ऐसा नहीं, पढ़ाई के दौरान मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे इतनी बड़ी शख्सियत से, इतनी बड़ी हस्ती से मुझे कभी स्वर्ण पदक प्राप्त होगा। हाँ, लेकिन ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स था उस समय कोरबा में फ़र्स्ट टाइम पे स्टार्ट हुआ था। तो हमने तैयारी अच्छी की थी, पढ़ाई अच्छी की थी और एक अच्छे रिजल्ट की हमको आशा थी। पर जब रिज़ल्ट था वो बहुत ही अप्रत्याशित था। मतलब तैयारी तो हमारी थी लेकिन रिज़ल्ट मतलब हमने पूरे यूनिवर्सिटी टॉप किया। लेकिन इसके बाद ये पता नहीं था कि हमें एपीजे कलाम साहब के हाथों मुझे स्वर्ण पदक मिलने वाला है। तो वो बहुत ही अद्भुत क्षण था मेरे लिए और मतलब वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज के युवा जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं जी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो तैयारी करें? सबसे पहले वो अपना लक्ष्य तय कर लें कि उन्हें किस पोस्ट के लिए तैयारी करना है और पीएससी तैयारी करना है। तो वो लक्ष्य को तय करके वो उसमें आगे बढ़ें और अपना कंसंट्रेट उसमें रखें, प्रॉपर उसमें अपडेट रहें और एक सही गाइडेंस वो चुनें। ये बहुत ज़रूरी है। तैयारी के दौरान क्या आपने सोचा था कि आप डिप्टी कलेक्टर ही बनेंगी या फिर कोई भी पोस्ट मिलेगी तो ले लेंगे, ऐसा क्या सोचा था? नहीं, मैं तैयारी के दौरान यही सोचती थी कि चूँकि मैं शुरू से ही टॉप करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पहली पोस्ट चाहिए पीएससी में। तैयारी मैंने उसी हिसाब से की थी। तो अब आगे यदि होता तो क्या करते, इस पे मैं जवाब भी नहीं देना चाहूँगी। तो चूँकि मेरा फर्स्ट टाइम मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ और सेकेंड टाइम में मेरा डिप्टी कलेक्टर में ही हुआ। तो डिप्टी कलेक्टर के लिए ही मैंने तैयारी की थी। तो कभी आपने यूपीएससी का नहीं सोचा कि कभी यूपीएससी की तैयारी की जाए, चूंकि आप ब्रिलियंट थी शुरू से? जी। यूपीएससी के बारे में कभी नहीं सोचा? यूपीएससी के बारे में सोचा, लेकिन ये था कि हमारे जो स्टेट पीएससी की जो सिलेबस हैं और यूपीएससी के सिलेबस हैं वो दोनों अलग अलग थे। तो हम किसी एक और ही जा सकते थे। तो चूँकि मैंने पहले पीएससी को अपना लक्ष्य बना लिया था तो इसलिए मैंने उस और मुँह नहीं किया, क्योंकि अगर आप दो जगह पे जाएंगे तो हो सकता है कहीं भी सफलता ना मिले। इसलिए मैंने कॉन्सेंट्रेट रही कि मुझे पीएससी की तैयारी करनी है।
फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएंगे कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड में मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं, हम लोग मेरी 2 सिस्टर्स हैं और एक भैया हैं हमारे। तो भैया अपने जॉब पे हैं और हमारी एक दीदी हैं वो ABO हैं और एक दीदी जो है ASLR हैं। दिव्या जी, आपके बारे में सुना है हमने कि बहुत अच्छा गाना गाती हैं आप। जी। तो हमारे दर्शकों को 4 लाइनें क्या सुना पाएंगी आप? हाँ जी बिल्कुल। आशाएं 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 तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर पर्वत की नजरें उठे, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं 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 ओ हो, आशाएं आशाएं आशाएं। बहुत बढ़िया दिव्या जी, आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। धन्यवाद। क्या आपने संगीत की शिक्षा भी ली है क्या? हाँ, मैंने अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई से एफिलेटेड संस्थान से शास्त्रीय संगीत में विशारद किया है और साथ ही प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से जो है लाइट सॉन्ग में मैंने संगीत विशारद किया है। तो अगर आपको कभी भविष्य में मौका मिले गाना गाने का तो क्या आप गाएंगे? देखिए, मैंने जो संगीत सीखा है अपनी हॉबी के लिए शुरू किया था जब मैं कोरबा में थी और कॉलेज के दौरान मैंने संगीत सीखा और अभी ऐसा यदि प्रशासन को इसकी ज़रूरत पड़ेगी या कभी जागरूक करने की आवश्यकता पड़ी तो निश्चित तौर पे मैं यह प्रयास करूँगी। दिव्या जी, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप क्या क्या सुधार लाना चाहती हैं समाज में? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे मैं यही चाहती हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारी जो कार्यप्रणाली है और हम उसको और बेहतर करें, हम उसमें लगातार अपडेट करें और हमारे जो काम है वो ऐसे हो, हमारे राज्य के नाम जो हैं वो पूरे देश के लिए मिसाल बने, मैं ऐसा चाहती हूँ। दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद।